students, welcome back once again in this English class and today we will continue the same topic. Okay, yesterday हमने जो चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश रीडर स्टार्ट किया था रम्पल्स्टिल्टस्किन, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, इन द लास्ट क्लास हमने क्या देखा था दैट फर्स्ट टाइम जो स्ट्रॉ को स्पिन करने के लिए दिया था उसने कन्वर्ट कर दिया था, है ना, गॉब्लिन की मदद से उसने कंप्लीट कर दिया था. अब ये देख के राजा को क्या हो गया, और ज्यादा लालच हो गया. तो नेक्स्ट टाइम अगेन उसने क्या किया, एक बड़े से कमरे में मिलर की बेटी को बोला कि दैट यू हैव टू स्पिन दिस अगेन इनटू यू हैव टू स्पिन द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड अगेन, एंड उसने उसी तरीके से उसको बंद कर दिया दूसरे बड़े कमरे में. ठीक है, तो वो क्या करने लगी, हेल्पलेसली फिर से रोने लगी. ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसकी मदद करने के लिए गॉब्लिन यानी कि डॉर्फ यानी कि बोना दोबारा से आएगा. Now let us move forward. Again the duo opened and the goblin came in. दोबारा से फिर से क्या हुआ, दरवाजा खुल गया और वो गॉब्लिन अंदर आ गया. This time he spun the straw into gold in exchange for a ring. अब इस बार उसने मिलर की डॉटर की मदद किसमें की, in exchange of ring. गोल्ड उसने पूरा जो स्ट्रॉ था उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया था. एक्सचेंज मतलब बदले में, गोल्ड में कन्वर्ट करने के बदले में उसने क्या लिया, मिलर की बेटी से, डॉटर से रिंग लिया. ठीक है, यानी कि अंगूठी लिया. The king had now become greedier. Greedier मतलब वो बहुत ही लालची हो गया. जब किंग ने ये दोबारा से, जब उसने ये डॉटर को बंद कर दिया था, मिलर की डॉटर को, अब ये भी गॉब्लिन ने स्पिन कर दिया था, चेंज कर दिया था, और गॉब्लिन ने क्या लिया, रिंग लिया था मिलर की बेटी से. नाउ अब किंग क्या हो गया, और भी ज्यादा लालची हो गया. Once again he took the miller's daughter to a huge room filled with straw. अब उसने क्या किया, दोबारा से मिलर की बेटी को एक दूसरे कमरे में लेके गया. बहुत ही ज्यादा बड़ा कमरा था इससे एज कम्पेयर टू अर्लियर वन, और बड़े कमरे में लेके गया और उसमें बहुत सारे स्ट्रॉ रखे हुए थे, भूसा रखा हुआ था. If you spin this straw into gold then you shall become my queen, said the king. किंग ने अब क्या बोला, अगर तुम इस भूसे को कन्वर्ट करते हो गोल्ड में तो क्या हो जाएगा, तुम रानी बन जाओगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगा. ये किसने बोला, किंग ने बोला. The goblin appeared once more. गॉब्लिन दोबारा से, appeared मतलब दोबारा से सामने आया मिलर की बेटी के सामने. What will you give me this time? He asked. उसने क्या बोला, अब इस बार तुम मुझे क्या दोगी जिसके बदले में मैं इस स्ट्रॉ को गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा. But now the girl had nothing to give. अब इस बार लड़की के पास, उस गर्ल के पास कुछ नहीं था गॉब्लिन को देने के लिए. Then promise to give me your first child after you become the queen, said the goblin. अब गॉब्लिन ने क्या बोला, तो फिर तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि जब तुम्हारी प्रिंस के साथ शादी हो जाएगी, किंग के साथ शादी हो जाएगी, उसके बाद का जो फर्स्ट बेबी होगा तुम उस फर्स्ट बेबी को मुझे दोगे. ये गॉब्लिन ने बोला प्रॉमिस करने के लिए. The girl agreed as she had no other choice. अब यहाँ पे जो गर्ल थी वो क्या हो गई, मान गई, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. अगर वो गॉब्लिन की बात नहीं मानती then what would have happened, उसके बाद क्या होता, वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाती स्ट्रॉ को, फिर किंग क्या कर देता, उसको मार देता. इसीलिए अब उसके पास ऑप्शन नहीं था कि उसकी गॉब्लिन की बात मान ले. तो उसने गॉब्लिन की बात मान ली कि जैसे ही शादी होने के बाद जो फर्स्ट बेबी होगा उसका वो गॉब्लिन को दे देगी. When the king found all the straw spun into gold, he married the miller's daughter. जब वो थर्ड टाइम रूम में आया तो उसने देखा कि सारे स्ट्रॉ, सारे भूसे गोल्ड में कन्वर्ट हो चुके थे. तो अब जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, उसने मिलर की डॉटर के साथ, मिलर की बेटी के साथ शादी कर लिया. After a few years, the queen gave birth to a pretty child. कुछ साल बाद क्या हुआ, क्वीन जो रानी बन गई थी उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया. ओके, one day the goblin came to her and said, You must fulfill your promise now. अब एक दिन जब वो बच्चा पैदा हो गया, then what happened? The goblin came once again. गॉब्लिन एक बार दोबारा से रानी के सामने आया एंड उसने बोला, now आपको आपका प्रॉमिस
कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अपना फर्स्ट बेबी मुझे दोगे, तो अब यू हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस एंड आपको अपना बेबी मुझे देना होगा। द क्वीन वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डर गई। ओके, वो क्या हो गई, डर गई। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डर जाना, तो क्वीन क्या हो गई, डर गई, क्योंकि कोई भी मम्मी अपनी बेबी को किसी को दे नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। टेक अवे एज मच गोल्ड एज यू वांट बट स्पेयर माई चाइल्ड, सी क्राइड। उसने क्या बोला, स्पेयर मतलब छोड़ देना, जितना सोना तुम्हें चाहिए तुम प्लीज ले जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को तुम छोड़ दो, मत लेके जाओ, उसको मेरे साथ ही रहने दो। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। गॉब्लिन, चलो देखते हैं कि गॉब्लिन मानता है या नहीं मानता है, या फिर क्या होता है। सो नेक्स्ट, the goblin thought for a while and said, if you can guess my name in 3 days you can keep your child। उसने क्या बोला, कुछ टाइम उसने सोचा और उसने ये बोला कि अगर तुम 3 दिन में मेरा नाम गेस कर सकती हो, अगर तुम 3 दिन में मेरा नाम बता पाओगी तो तुम अपने बच्चे को अपने साथ रख सकती हो, यू कैन कीप योर चाइल्ड, इफ नॉट देन आई शैल टेक द चाइल्ड अवे। अब उसने क्या बोला, लेकिन अगर 3 दिन में तुम मेरा नाम नहीं जान पाई तो मैं तुम्हारे बेबी को ले जाऊंगा। So the queen sent messengers all over the kingdom to gather different names। gather मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो उसने क्या किया, अपने राज्य में से, अपने पैलेस में से मैसेंजर्स मतलब दूत को पूरा किंगडम में उसने फैला दिया, भेज दिया कि जितना अलग अलग नाम कलेक्ट कर सको, कलेक्ट करके मेरे पास लेके आओ। जितने भी नाम कलेक्ट कर सकते हो पूरे किंगडम में फैल जाओ और नाम कलेक्ट करके लेके आओ। On the next day, the queen told the goblin all the uncommon names that she knew. None of this is by name, said the goblin। अब अगले दिन goblin आए, क्योंकि goblin ने 3 days दिया था कि 3 दिन में तुम्हें मेरा नाम बताना है। तो नेक्स्ट डे goblin आया और उसने जितने भी मैसेंजर्स भेजे थे, दूत भेजे थे, उन्होंने जितने भी नाम्स कलेक्ट किया था वो बताती गई। लेकिन goblin ने क्या बोला, जितने भी नेम्स आपने मुझे बताए इनमें से कोई भी मेरा नाम नहीं है। The next day the same thing happened। अगले दिन भी उसने सारे अपने मैसेंजर्स को भेजा था, जितने भी वो नाम कलेक्ट कर पाए उसके मैसेंजर्स, उसने सारे नाम बोल दिए, लेकिन उनमें से कोई भी नाम गॉब्लिन का नहीं था। नेक्स्ट डे भी यही हुआ, नेक्स्ट डे भी गॉब्लिन ने सेम बातें बोली कि इनमें से कोई भी नाम मेरा नहीं है। On the third day a messenger came to the queen। तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन क्या हुआ, थर्ड डे को एक मैसेंजर, एक दूत क्वीन के पास आया। He said, Your Highness, yesterday I saw a small hut on a hilltop। उसने क्या बोला, महारानी कल मैंने हिल के टॉप में, पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा हट देखा। ठीक है, हट मतलब मिट्टी से बना हुआ घर, छोटा सा, तो छोटा सा हट देखा। इन फ्रंट ऑफ द हट अ गॉब्लिन वाज डांसिंग एंड सिंगिंग। उस हट के सामने एक गॉब्लिन था, यानी कि बोना था, वो क्या कर रहा था, नाच रहा था और गाना गा रहा था। The queen does not know that Rumpelstiltskin is my name। और गाना गाते हुए वो क्या बोल रहा था कि क्वीन को नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है, Rumpelstiltskin है। The queen was delighted to hear this। अब क्वीन को ये बात सुन के, क्योंकि एक दूत को ये सुनाई दिया था, तो दूत ने आके क्या बोला, क्वीन को बता दिया। तो क्वीन को जब उसका नाम पता चला कि उसका नाम रम्पल्सटिल्टस्किन है, क्वीन बहुत ही खुश हो गई। डिलाइटेड मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। When the goblin came on the third day, अब थर्ड डे जब गॉब्लिन आया वहां पे, the queen pretended to think for a while। क्वीन ने क्या किया, प्रिटेंड करना। प्रिटेंड मतलब कि नाटक करना। उसने ऐसा नाटक किया कि उसको सच में नहीं पता है गॉब्लिन का नाम क्या है, क्योंकि गॉब्लिन का नाम उसको पता चल गया था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि उसको नहीं पता है ना। Then is your name Tom or is it John। अब उसने नाटक किया कि क्या तुम्हारा नाम टॉम है या फिर जॉन है। तो गॉब्लिन ने क्या बोला, नो। फिर रानी ने क्या बोला, क्वीन ने, इज योर नेम रम्पल्सटिल्टस्किन। अब उसने नाम बोला, क्या तुम्हारा नाम रम्पल्सटिल्टस्किन है। द गॉब्लिन वाज शॉक्ड। गॉब्लिन क्या हो गया, बहुत ही सरप्राइज हो गया, वो शॉक हो गया सुन के। ही स्टैम्प्ड हिज फीट एंग्रीली। स्टैम्प्ड मतलब जोर से अपने पैर को धरती में पटका, ठीक है। एंड वाज नेवर सीन अगेन। और दोबारा वो उस महल में, उस किंगडम में नजर नहीं आया, क्योंकि प्रॉमिस किया था अगर तुम मेरा नाम बोल पाओगी तो तुम अपना बच्चा अपने पास रख सकती हो, अगर नहीं बोल पाओगी तो तुम्हारा बच्चा मैं लेके जाऊंगा। तो
गॉब्लिन ने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया। उसको गुस्सा आई कि कैसे तुम मेरा नाम जान सकती हो, लेकिन उसके बाद वो क्या हो गया, गुस्से में चला गया और कभी भी किसी को भी दिखाई नहीं दिया। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है ना। सो यहाँ पे ये जो स्टोरी लिखा गया है, ये स्टोरी किसने लिखा है, ब्रदर्स ग्रिम ने लिखा है। ओके, ये स्टोरी किसने लिखा है, ब्रदर्स ग्रिम ने लिखा है। सो नाउ द स्टोरी इज कंप्लीटेड। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी एज आई डिड। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। अब हमारा रीडर सेक्शन एज वेल एज ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है टर्म 3 के लिए। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 3 एग्जामिनेशन। थैंक यू क्लास।